स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मिनिमम हाइट ऑफ n वर्टेक्स बाइनरी ट्री, मिनिमम हाइट बोलेंगे तो लॉग में सॉल्व करा जाएगा, लॉग 2 बेस n प्लस 1 माइनस 1, और मैक्सिमम हाइट ऑफ n वर्टेक्स बाइनरी ट्री, n शीर्षों वाले द्विआधारी वृक्ष का अधिकतम और न्यूनतम हाइट ऊंचाई, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू। अगर n की वैल्यू 13 है, n की वैल्यू 13 है तो आपके पास मैक्सिमम जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, 13 माइनस 1/2 इक्वल टू 6। और हमने डायग्राम अगर इसका बनाया तो ये हो जाएगा 0। इस टाइप का डायग्राम बनेगा मैक्सिमम हाइट के लिए। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल और लास्ट होगा 6। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरे 13 वर्टेक्स कनेक्ट होगा, 6 लेवल तक जाएगा तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 6। और मिनिमम की जब बात करेंगे तो लॉग बेस आएगा 2, n प्लस 1 हो गया 14 माइनस 1, तो लॉग 2 बेस 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, इंटीजर नंबर चाहिए तो 2 की पावर कितना रखा जाए कि आंसर आपका 13 आ जाए लॉग के अकॉर्डिंग। तो 2 की और 13 तो आता नहीं है, 2 की पावर 3 पर 8 आता है और 2 की पावर 4 पर 16 आता है, तो इन दोनों के बीच में नंबर आएगा, 3 और 4 के बीच का नंबर। तो 3 और 4 के बीच में पावर रखनी पड़ेगी, तो 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर तो होता नहीं है, या तो 3 होगा या 4 होगा, तो आधा अधूरा नहीं लेंगे, तो हम कंप्लीट नंबर लेंगे तो छोटा। तो पावर आपकी 3 है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो लॉग हम इसका जो भी वैल्यू आएगी, तभी हमने यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया, जो ब्रैकेट लगाया नहीं वाला, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। जो भी आंसर आएगा उसकी केवल इंटीजर वैल्यू लिखनी है जो छोटी होगी, ठीक है, बड़ी वाली नहीं। नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जो हम पढ़ते हैं। और इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो 1 कंप्लीट वाला ग्राफ बनेगा। काउंटिंग कर लो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, पूरे 13 वर्टेक्स कनेक्ट हो गए। और 0 1 2 और 3 3 लेवल में हो गया पूरा, तो आंसर वैसे भी 3 लेवल आ रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद होता है फिर आपका स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग करना, छटाई करना, तो इसी से अपन बनाएंगे स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री मतलब जनक वृक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पैनिंग ट्री जो होता है उसके लिए होने के लिए, स्पैनिंग ट्री होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं। जनक वृक्ष जो होता है वो 3 कंडीशन को फॉलो करता है स्पैनिंग ट्री। पहला नंबर, जिस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बनाना है उसमें वर्टेक्स की काउंटिंग दोनों में बराबर होगी। जितने वर्टेक्स जी में होंगे उतने ही वर्टेक्स उसके स्पैनिंग ट्री में होंगे, जनक वृक्ष में होंगे। तो आप इसमें वर्टेक्स कम नहीं कर सकते, वर्टेक्स आपके पूरे उतने ही रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, एस जो है ट्री की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, ट्री के जितने भी प्रगुण हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तीसरा नंबर, एस सब ग्राफ होगा, उपालेख होगा, वो तो ऑब्वियस बात है, सब ग्राफ होगा ही होगा। ठीक है, तो 3 चीजें हम करते हैं। और इस तरीके से जो स्पैनिंग ट्री आएगा, स्पैनिंग ट्री से जितने भी ग्राफ बनेंगे उससे सबसे बड़ा ग्राफ आपका स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक है, तो ये हमें स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो स्पैनिंग ट्री बनाने के बहुत सारी चीजें, स्पैनिंग ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज
तो 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और प्रॉपर्टीज की बात करें कि क्या क्या रूल्स बनते हैं, तो पहला नंबर तो ये केवल ये कनेक्टेड होता है, संबद्ध होता है पहला नंबर तो। दूसरा नंबर, n अगर वर्टेक्स हैं तो एजेस की काउंटिंग n-1 होगी। तीसरा नंबर, एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकती है, मोर देन वन स्पैनिंग ट्री होंगे, ठीक है। और जितने भी कंपोनेंट होते हैं किसी ग्राफ के, वो अपने आप में अलग अलग स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, ठीक है। और अलग अलग स्पैनिंग ट्री मिलकर के आपका कोई ग्राफ बन रहा है तो फिर वो जंगल कहलाएगा, ठीक है। ये तो आपको बताइए। तो इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी और ये कंडीशन रहेगी, 3 कंडीशन और 4 प्रॉपर्टी हमारी। अब इंपॉर्टेंट, ब्रांच एंड कॉर्ड। तो ब्रांच मतलब किसी स्पैनिंग ट्री का ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो यानी कि भुजा की बात, शाखा की बात कर रहे हैं, तो स्पैनिंग ट्री की जो ब्रांच होगी वो उसका साइड यानी कि एजेस ही होगी, ठीक है। उसी को हम कहते हैं ब्रांच। जो साइड एजेस होगी वही उसकी ब्रांच कहलाएगी, ठीक है। और सबसे लंबी जो लेंथ होगी, सबसे ज्यादा लेंथ जो होगी, वो आपकी जीवा कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। तो 2 चीज हम पढ़ रहे हैं, ब्रांच और कॉर्ड। तो एक मैं समझने के लिए एक स्पेलिंग ट्री ले लेता हूं। मान लो ये V1 है, V2, V3, V4, V5, V6, V7, ये हमारा स्पेनिंग ट्री है, मान लीजिए, ठीक है। अब इस स्पेनिंग ट्री में आपकी जो एजेस है E1, E2, E3, E4, E5 और E6, ये स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो आपके 7 है और एजेस की काउंटिंग आप करेंगे तो 6 है, तो n-1 बन रहा है, कनेक्टेड है ग्राफ, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं कि इसमें जो शाखाएं हैं, जो अपनी एजेस हैं, तो एजेस आपकी कौन कौन सी हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये सारी की सारी ब्रांच कहलाएंगी, ठीक है। ये सभी कहलाएंगे ब्रांच। और इसके अलावा अगर इसकी, अगर मान लो एक और ग्राफ, मान ले कि ये जो है सब ग्राफ होगा, obvious बात है ये सब ग्राफ होगा, सब ग्राफ है, मान लीजिए ये सब ग्राफ है इसका, ठीक है। तो ये आपका V2 है, ये V1 है, V3 है, V4, V5, V6 और V7। तो जो एजेस आपको ग्राफ में दिख रही है वो ब्रांच है, और जो नहीं दिख रही हैं, मान लीजिए E1 थी, ये E2 था, ये वाला हमारा E3 था, ये E4 था, ये E5 और ये E6। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस मुझे नहीं दिख रही, E7, E8, E9, ये जो ब्रांचेस हैं ये हमें इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ब्रांचेस जो इसमें नहीं है, ठीक है, जिनको हटाने पर हमें ये ग्राफ मिलता है, तो वो सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस होंगी, कौन कौन सी नहीं है इसमें, E7, E8, E9, 3 ब्रांचेस नहीं है, 1, 2 और 3, ठीक है। ये तीनों ब्रांचेस जो इसमें नहीं है आपके स्पैनिंग ट्री में, ये कहलाएंगी कॉर्ड, यानी कि जीवा। तो ये मेन ग्राफ था हमारा G, इसका स्पैनिंग ट्री हमने बनाया S, सब ग्राफ होगा, जितनी भी आपके एजेस इसमें इंक्लूड हो गई वो ब्रांच में चलेगी, जो नहीं हुई वो कॉर्ड है, जीवा है, ठीक है। वर्टेक्स सब में सेम होंगी, नंबर ऑफ वर्टेक्स उससे एक कम करने पे नंबर ऑफ एजेस होंगी, तो ये आपका ट्री बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कंडीशन। थ्योरम हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है, थ्योरम 2 3 दोनों करना है, इसकी रीडिंग कर लेंगे थ्योरम की, तब करना है। उसके बाद अब हम आगे आ रहे हैं, दो हमारे मेथड है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनानी है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के हमारे पास
दो तीन मेथड है। न्यूनतम जनक वृक्ष, मतलब आपको एक स्पैनिंग ट्री बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि, क्योंकि एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, उनमें जो मिनिमम होगा बस वो बनाना है आपको। तो पहला मेथड है आपका क्रस्कल एल्गोरिथम। क्रस्कल कलन विधि, इसमें क्या करते हैं आपको, इसमें इन्होंने क्या बोला क्रस्कल में, जो मिनिमम हो, जो मिनिमम है, जो न्यूनतम आपकी कोर है, वो आप चूज करिए और ग्राफ में उसे कनेक्ट करते हैं, वर्टेक्स को कनेक्ट करते जाइए। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपका जो ग्राफ है वो क्लोज ना हो जाए, बस ये ध्यान रखें, क्लोज ना हो जाए कोई भी, ट्री की सारी कंडीशन को फॉलो करते जाए, तब तक आप उसको मिनिमम मिनिमम चूज करके आप इसमें रखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रस्कल एल्गोरिथम बना रहे हैं। एक ग्राफ बना देते हैं पहले, तो इसका क्रस्कल स्टेप वाइज कैसे लिखना है तो बाद में समझेंगे, पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं। हमारे पास मान लीजिए ग्राफ है हमारा, और इसके वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं। ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 हो गया। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, ये वर्टेक्स को हम काउंट कर रहे हैं, नंबर डाल रहा हूँ, 5, 6, 7। नंबर लिख सकते हैं, एबीसीडी भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो एबीसीडी भी लिख सकते हैं, एबीसीडी से भी लिख सकते हैं उसको। ये मान लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये वर्टेक्स है। इनके आपको पास वेट दिया हुआ है 4, 1, 2, 2, 3, 10, 7, 5, 8, 4, 1, 6, ऐसा ग्राफ दिया जाएगा। अब इसका कहा जाएगा कि इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाइए, और नाम दे दिए, चलो क्रस्कल से करना है, किसी से करना है तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्रस्कल मेथड बना रहे हैं। लिखना कैसे हो बात का काम है, पहले समझे। सबसे पहले क्रस्कल के अकॉर्डिंग क्या है कि मिनिमम एज चूज करते हैं, तो सबसे पहले इसमें सबसे मिनिमम एज देखी जाएगी, न्यूनतम। तो मिनिमम वैल्यू आपको 2 मिल रही है, 1। तो आपका 2 ऑप्शन है, या तो हम बी जी को चूज करें या एफ ई को करें, दोनों ही मिनिमम है। तो पहली स्टेप में एक एच चूज कर लो, फिर दूसरी स्टेप में फिर से बना जाएगा वो, तो क्योंकि जो मिनिमम है तो आपको 1 1 ही रहेगा, दोनों बार चूज करनी है, तो एक बार एक ही चूज होगी। लेकिन तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो या तो हम बीजी चूज कर लें, तो हमने चलो बीजी चूज किया, तो हमारा ग्राफ बी और जी को कनेक्ट कर गया। ठीक है, एक एज आपकी कनेक्ट हो गई। अब आप फिर से इसको हटा के बाकी देखेंगे, सेकंड स्टेप में अब मिनिमम कौन है, अब सेकंड वाला 1 मिनिमम है, तो अब आपकी जो कनेक्ट होगी वो एफ और ई का कनेक्शन होगा। तो जैसा हो वैसा आप बनाते जाए। इसके बाद ये दोनों कनेक्ट हो गए, एफ और ई। अब फिर से चेक करेंगे अब मिनिमम कौन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मिनिमम है वो है 2, दो जगह है, तो 2 ऑप्शन है, या तो बी सी को कनेक्ट करें या ए जी को करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले बी से सी को कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपका ये बी सी कनेक्ट हो गया।
ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब आप क्या करते हैं, फिर से मिनिमम चेक करेंगे। अब मिनिमम कौन है, फिर से 2 मिनिमम है। अब कौन कनेक्ट होगा, ए जी। तो अब ए से जी को कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि कितना भी कनेक्शन कर रहे हैं, क्लोज कुछ भी नहीं हुआ है। तो जब तक क्लोज नहीं है तब तक अपन बनाते जाएंगे। तो 1 वाला मिनिमम हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट मिनिमम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट मिनिमम है 3, एक ही 3 है, ठीक है। लेकिन इस 3 को अगर हम चूज करते हैं जी और सी को, तो जी और सी को कनेक्ट करने पे ये क्लोज हो जाएगा, बी सी और जी तीनों। तो हम ये कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर जाएंगे क्योंकि फिर ट्री की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी, तो ये कनेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट मिनिमम 2 है अपने पास, ए बी और जीई। अगर मैं ए बी को कनेक्ट करूंगा तब भी ये बंद हो जाएगा, कनेक्ट नहीं कर सकते ये वाला। और दूसरा है जीई, जीई को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको चूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट मिनिमम देखेंगे, तो अब जो नेक्स्ट मिनिमम है वो है 5, 5 एक ही है। ए एफ, अगर ए एफ को कनेक्ट किया तो ये क्लोज हो जाएगा, तो इसको भी कनेक्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट मिनिमम आप फिर चेक करो। अब नेक्स्ट है 6, तो नेक्स्ट अब 6, एक ही 6 है। 6 को ई डी, तो ई को डी से कनेक्ट कर देते हैं, तो एक जे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास है 7 मिनिमम, तो 7 चेक करो कौन सा है, जी डी। तो जी को डी से कनेक्ट करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका मिनिमम है 8, एफ जी, कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट मिनिमम आपका सी डी, सी डी को मैं कनेक्ट कर दूंगा तब भी मिनिमम हो जाएगा। लेकिन आप ये पहले चेक कर लो, ये सारे के सारे वर्टेक्स आ गए कि नहीं आ गए। प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ जी, तो आपके जितने वर्टेक्स हैं टोटल, कितने वर्टेक्स है, 7। तो 7 वर्टेक्स तो आपके पास कनेक्ट हो गए हैं। नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक कम है, तो आगे तो कुछ कनेक्ट होगा ही नहीं, ऑब्वियस बात है। ये आपका ट्री बन गया है। तो अब आप फाइनली ये डायग्राम बनाएंगे लास्ट में फिर से, ये हमारा स्पैनिंग ट्री है न्यूनतम मिनिमम, और इसकी जो वेट है, तो वेट का आप टोटल कर लें, इसका जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो टोटल वेट कितना आ रहा है वो काउंट कर लीजिए, ए जी यानी कि 2 प्लस बी जी 1 प्लस जीई 4 प्लस एफ ई 1 प्लस बी सी 2 और प्लस ई डी 6। तो टोटल कितना हो रहा है, ये 4 16, तो 16 इसका वेट आ रहा है टोटल मिनिमम। तो ये मिनिमम साइड को लेकर के हमने एल्गोरिथम क्रस्कल का यूज किया है, और ये हमने स्पैनिंग ट्री बना दिया है, ठीक है। प्रिम्स में क्या होगा कि आप वर्टेक्स चूज करते हैं, उस वर्टेक्स से आगे बढ़ते हैं, अगला वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे किसको, मिनिमम पे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मिनिमम अगला कनेक्शन। तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स कनेक्शन चलता है, और क्रस्कल क्या एज टू एज चलता है, एज के हिसाब से चलता है। ये वर्टेक्स वर्टेक्स चलेगा, ठीक है। तो जो मिनिमम होगा यहाँ भी मिनिमम ही चेक किया जाएगा, जितने भी ऑप्शन आएंगे उनमें मिनिमम चेक किया जाएगा। तो प्रिम्स में हम कैसे करते हैं उसका डायग्राम समझ लो, डायग्राम बना देते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, ये ग्राफ है। इसका वेट दिया हुआ है 6 2 3 5 3 4 2 3, ये वेट दिया हुआ है। अब क्रस्कल तो हो गया, अब हमें करना प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स के अकॉर्डिंग क्या, पहले स्टार्टिंग एक वर्टेक्स चूज कर लो, पहली स्टेप में एक वर्टेक्स हमने चुन ली, कौन सी, ए, ठीक है। तो ए वर्टेक्स हमने चूज कर ली है, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में अब ए से आगे दो ऑप्शन है, ए से बी को कनेक्ट कर सकते हैं और ए से सी को कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम हो बस वो देखा जाएगा। तो मिनिमम क्या है इसमें, ए सी, जिसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ए से सी को कनेक्ट कर देंगे, तो ए से सी को कनेक्ट कर दो 3 वैल्यू के साथ। अगले में क्या है, जो पिछले में जो बची है वर्टेक्स उसे भी लिख लो, और सी पे चले गए ना, तो सी से कनेक्शन आपके 3 नए बनेंगे, कौन से, एक तो सी बी,
दूसरा सी डी और तीसरा सीई। अब इन चारों में मिनिमम देखो, सीबी की वैल्यू 6 है, सीबी की वैल्यू 2 है, सीडी की 3 है, सीई की आपकी 4 है। तो मिनिमम क्या रहा है सीबी, तो हम सीबी को चूज करेंगे और जिसकी वैल्यू 2 होगी तो सी को बी से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए सी और सी को बी से कनेक्ट करेंगे। अगले वाले में सी बी तो आपका कनेक्ट हो गया, तो जो बचा है उसे लिखो पहले। तो जो एजेस बच गई उन्हें लिख लो और बी को कनेक्ट करने की वजह से एक नई एज जुड़ गई है बी डी, वो लिखो। फिर चेक करो अब मिनिमम क्या है। अब मिनिमम मिल रहा है सी डी 3। तो अब अगले वाले ग्राफ में ए सी बी तो रह ही रहेगा, सी को डी से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो बचा है सी डी कनेक्ट हो गया, जो बचा हुआ है उसे लिखो फिर आप ए बी सीई और सी डी, और डी तक आ गए हैं तो डी से आपकी दो नए एजेस जुड़ जाएंगी, एक तो जुड़ेगी डीई और दूसरा जुड़ेगा डीएफ। अब मिनिमम चेक करो, तो मिनिमम चेक करोगे तो सी डी मिलेगा, डी मिलेगा, डी मिलेगा कितना 2। तो अब अगले वाले में ई को कनेक्ट कर दो, जो बचेगा वो लिखते जाओ, ठीक है। तो ए सी बी डी और डी से ई को कनेक्ट कर दिया। फिर जो बचा है वो लिखो अगेन, रिमेनिंग आपके पास जितनी भी है साइड एजेस। और अगर कोई न्यू आ जाए, ई को कनेक्ट करने से न्यू आ गई है ई एफ, उसे लिख दीजिए। फिर मिनिमम चेक कर लो, अब कौन सा मिनिमम बन रहा है डी एफ, तो डी एफ को कनेक्ट कर देंगे और ये सारे कनेक्ट हो गए। ए सी बी डी ई एफ सारे के सारे कनेक्ट हो गए। कितने 6 है ना, तो 6 आपके वर्टेक्स हैं, तो एजेस 5 होनी चाहिए। देखो 5 एजेस आ गई, 1 2 3 4 5। तो ये आपका एक ट्री बन गया पूरा स्पैनिंग। और मिनिमम वैल्यू टोटल कर लेना, जो कॉलम में आपका टोटल वैल्यू रखे हो, तो टोटल वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं ये प्रिम्स एल्गोरिथम के हिसाब से।